बीरबल के चतुराई की ख्याति दूर के देशों तक पहुंच गई थी। कई दूसरे देशों के विद्वान बीरबल के बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन एक विद्वान अकबर राजा के दरबार में पेश हुआ। उसने राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ और मैं बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर समझ गया कि यह विद्वान बीरबल की बुद्धिमता की परीक्षा लेना चाहता है। अकबर राजा ने उस विद्वान को बीरबल से प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी। विद्वान अकबर की ओर मुड़ा और कहा, बीरबल, मैंने आपके राज्य के कौओं की गिनती करना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं आपके राज्य में कितने कौए हैं? बीरबल बोला, विद्वान, मैंने अभी तक हमारे राज्य के कौओं की गिनती नहीं करी है। आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल तक आपको कौओं की गिनती करके बता दूंगा। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुला और धीरे से उससे बोला, बीरबल, यह विद्वान तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। तुम इतने सारे कौओं की गिनती कल तक नहीं कर पाओगे, तुम्हें इससे थोड़ा और समय लेना चाहिए। बीरबल बोला, नहीं महाराज, मुझे और समय नहीं चाहिए, मैंने कल तक सारे कौओं की गिनती कर लूंगा। अकबर सोच में पड़ गया कि बीरबल इतनी जल्दी अपने राज्य के कौओं की गिनती कैसे कर लेगा। पर अकबर को बीरबल की बुद्धिमता पर भरोसा था। उसे पता था बीरबल कुछ न कुछ कर ही लेगा। अगले दिन अकबर राजा बहुत बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल दरबार में थोड़ा देरी से आया। बीरबल के आते ही अकबर राजा ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने कौओं की गिनती पूरी कर ली है? बीरबल ने बोला, हाँ महाराज, मैंने अपने राज्य के सभी कौओं की गिनती पूरी कर ली है। अकबर और विद्वान यह सुनकर हैरान रह गए। फिर विद्वान ने पूछा कि फिर बताओ कि आपने राज्य में कितने कौओं हैं? बीरबल बोला, हमारे राज्य में 11,525 कौओं हैं। विद्वान बोला कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर इससे ज्यादा हुए तो बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अगर ज्यादा हुए तो कुछ कौए दूसरे राज्यों से हमारे देश में आए हैं। फिर विद्वान बोला, और अगर कम हुए तो बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कम हुए तो समझ लेना कि कुछ कौए हमारे राज्यों से बाहर घूमने गए हैं। बीरबल बोला, अगर किसी को मेरे जवाब में संदेह है तो वो खुद जाकर कौओं की गिनती कर सकता है। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। विद्वान को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ की। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। कहानी 2। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति,
जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। कहानी 3। अकबर के साम्राज्य में एक बहुत अच्छा चित्रकार था। उस चित्रकार के पास एक दुर्लभ योग्यता थी। वह किसी भी आदमी का ऐसा चित्र बनाता था कि वो एकदम जिंदा लगे। उसे अपनी चित्रकारी पर बहुत गर्व था। वह एक चित्र बनाने के लिए 5000 सोने के सिक्के लेता था। एक बार उसके पास एक अमीर आदमी आया। आदमी ने बोला, अगर तुम मेरा एक चित्र बनाओगे जिसमें कोई गलती ना हो तो मैं तुम्हें 25,000 सोने के सिक्के दूंगा, जो कि तुम्हारे एक चित्र बनाने की कीमत से 5 गुना ज्यादा होगी। चित्रकार मान गया और वह अगले दिन से ही उस आदमी का चित्र बनाने में लग गया। चित्रकार कई दिनों तक चित्र बनाता रहा। जब चित्र तैयार हो गया तो चित्रकार ने उस आदमी को अपने घर बुलाया और वह चित्र दिखाया। उस आदमी ने उस चित्र को देखा। थोड़ी देर बाद उस चित्र को देखने के बाद बोला कि आपने इस चित्र के कान ठीक नहीं बनाए। चित्रकार का मन निराश हो गया, पर उस आदमी ने फिर चित्र बनाने को कहा। अब चित्रकार को एक और मौका मिल गया। उसने आपकी बार सोचा कि मैं बहुत अच्छा चित्र बनाऊंगा। फिर उसने रात दिन एक कर दिया। फिर जब उस आदमी का चित्र बन गया तो चित्रकार ने फिर उस आदमी को दिखाया। वह आदमी फिर बोला, अब की बार आपने इसमें मेरा हाथ सही नहीं बनाया, इसमें जरा सा गलती है। चित्रकार ने फिर उसके कई चित्र बनाए, पर वह आदमी फिर उसमें कोई ना कोई गलती निकाल देता। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। चित्रकार अब हार मान चुका था। वह बहुत लज्जित महसूस करने लगा था। उसकी कला का बार बार अपमान हो रहा था। फिर उसने सोचा कि ऐसे अपमान से अच्छा तो मैं मर जाऊं।
फिर यह सोचकर वह जमुना नदी में डूबने चला गया। जब वह जमुना के पुल के ऊपर खड़ा था तभी वहां पर बीरबल, जो कि अकबर का एक बुद्धिमान दरबारी था, उसे मिला और उसके दुखी होने का कारण पूछा। चित्रकार ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि यह अपमान मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूँ। बीरबल ने उसे समझाया, जीवन खत्म करना कोई उपाय नहीं होता, हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यह बोलकर बीरबल ने बोला कि मैं उस आदमी का चित्र बनाऊंगा, कल सुबह उस आदमी को अपने घर पर बुला लेना। चित्रकार को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह घर चला गया और अगले दिन उस आदमी को आने के लिए बोल दिया। जब अगले दिन वह आदमी आया तो बीरबल उसके सामने खड़ा था। फिर उस आदमी ने चित्रकार को अपना चित्र दिखाने के लिए कहा तो बीरबल ने बताया कि आपका चित्र मेरे पास है। फिर बीरबल ने अपने पास रखे एक चित्र पर पर्दा हटाया तो उस जगह एक शीशा लगा हुआ था। जब उस आदमी ने उस शीशे में अपने आप को देखा तो उसे अपना शरीर ही दिखाई दिया जो हुबहू उसके जैसा था। वह समझ गया कि बीरबल उसके क्या कहना चाहता है कि अगर आपको अपनी ऐसी तस्वीर चाहिए तो आपको शीशा देखना चाहिए, न कि कोई चित्र। फिर आदमी ने वो शीशा लिया और चित्रकार को तय दिया हुआ इनाम दिया और घर चला गया। चित्रकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और बीरबल को धन्यवाद किया। बीरबल का यह कहानी दूर तक फैल गई और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत मशहूर हो गया। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में आई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी 4। अकबर सभी धर्मों को मानते थे और सभी धर्मों का आदर करते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करने खुद आते हैं? बीरबल बोले, यह सही है महाराज, भगवान खुद अपने भक्तों को बचाने आते हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, उनके पास तो इतने सेवक हैं, भगवान उनको क्यों नहीं भेजते? बीरबल बोला, इस बात का जवाब मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। बीरबल ने फिर एक पुतला बनाने वाले को तलाश किया और उससे बादशाह अकबर के पोते का एक पुतला बनवाया। अकबर बादशाह के पोते को उनके सेवक रोज घुमाने ले जाते थे। एक दिन बीरबल ने सेवकों को बोला, अकबर के पोते के पुतले को पानी में गिरा दो और बादशाह अकबर को सूचना दो कि उनका पोता पानी में गिर गया है और उसे अभी तैरना भी नहीं आता है। सेवकों ने वैसा ही किया और अकबर को सूचना दी। अकबर यह सुनकर भागे भागे उस जगह पर आए और अपने पोते को डूबता हुआ देखा। यह देखकर अकबर ने खुद पानी में छलांग लगा दी और जब वो अपने पोते के पास पहुंचे और पाया कि यह तो बस एक पुतला है तो उन्हें सेवकों पर बहुत गुस्सा आया। अकबर पानी से बाहर आकर सेवकों को बोले, यह हरकत किसने की है? तो बीरबल बादशाह अकबर से बोले, बादशाह जी, यह हरकत मेरी है। फिर अकबर ने उससे इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, बादशाह जी, आप अपने पोते को बचाने के लिए खुद क्यों कूदे? यह काम तो आप अपने सेवकों से भी करवा सकते थे। अकबर को आपने किया हुआ प्रश्न याद आ गया और बोले, मैं समझ गया बीरबल, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? फिर बीरबल बोले, जैसे कि आप खुद अपने पोते को बचाने के लिए कूद गए, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए खुद ही आते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने भक्तों से प्रेम होता है। अकबर यह सुनकर अकबर की तारीफ करने लगे। कहानी 5। एक बार अकबर राजा कुछ सोचते हुए अपने दरबार में आए। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को देखा और बोला, आज किसी ने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करी है। आप लोग बुद्धिमान हो, आप लोगों बताएं उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। अकबर बीरबल की और कहानियों के लिए इस लिंक पर जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। सब मंत्री यह बात सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, महाराज आप हमें बताएं किसने यह गुस्ताखी की है, हम उस व्यक्ति को पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। अकबर राजा बोले कि आप सब उसकी सजा निर्धारित करें, उसे व्यक्ति तो सजा मैं खुद दूंगा। फिर एक मंत्री बोला, राजा जी, उस व्यक्ति के हाथ पैर काट देने चाहिए। दूसरा मंत्री बोला, उस आदमी को फांसी की सजा देनी चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, उस आदमी को आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। अकबर ने कुछ देर सोचा और दरबार में बीरबल को खोजने लग गया। फिर अकबर ने बीरबल से बोला, बीरबल तुम बताओ क्या सजा देनी चाहिए। बीरबल बड़े विनम्रता से बोला, महाराज उसे गले से लगाना चाहिए और बहुत से उपहार देने चाहिए। बीरबल की यह बात सुनकर सब मंत्री गुस्सा हो गए और बोले, यह बीरबल क्या बोल रहा है? राजा की दाढ़ी खींचने वाले को तो सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। राजा यह सुनकर बोला,
बीरबल, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा दाढ़ी खींचने वाले को ऐसी सजा क्यों मिलनी चाहिए? बीरबल बोला, महाराज, आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत आपके पोते के अलावा और कौन कर सकता है? अकबर राजा यह उत्तर सुनकर बहुत पसंद हुआ। असल में अकबर राजा ने यह प्रश्न केवल अपने मंत्रियों को परखने के लिए ही पूछा। अकबर राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसे 100 सोने के सिक्के उपहार में दिए। सीख: हमें मुश्किल समय में भी धैर्य से काम लेना चाहिए और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। कहानी 6 अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां में आप पढ़ने जा रहे हैं। बीरबल नौरान कैसे बना। एक बार अकबर बादशाह अपने मंत्रियों की टोली के साथ शिकार पर निकले थे। जंगल में काफी दिन इधर उधर घूमने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि हमें अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। बादशाह ने शेर खान को फटकार लगाई कि तुमने तो कहा ये जंगल ती शिकार से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। इस पर शेर खान ने कहा, माफी हुजूर, पर पिछली बार। इतना कहकर चुप हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, मैं इसी वक्त महल जाना चाहता हूँ। शेर खान, तुमसे मैं आगरा बात करूंगा। नाराज बादशाह आगरा लौटने के लिए निकल पड़े, पर जानते ही वो रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमने लगे। फिर अंत में उनको 3 रास्ते दिखाई दिए। बादशाह ने सभी से पूछा, कोई बोलता है पहला वाला, कोई बोलता है दूसरा वाला ज्यादा पहचाना लगता है। इसी दौरान वहां से कोई एक आदमी गुजर रहा था। बादशाह ने उस आदमी को रोका और बोले, क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्ते में से कौन सा रास्ता आगरा जाएगा? उस युवक ने कहा, बादशाह, इन तीनों में से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? बादशाह, रास्ता कभी नहीं जाता, लोग जाते हैं। इस बात पर सभी हंस पड़े। आप पढ़ रहे हैं अकबर बीरबात की हिंदी कहानियां। बीरबल नीरान कैसे बना। बादशाह ने उस इंसान से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम महेश दास बताया। फिर महेश दास ने पूछा, अब आप बताएं कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? तुम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। मुझे तुम पसंद आए। मेरे दरबार में तुम जैसे निडर और बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। अगर तुम मेरे शाही दरबार में शामिल होना चाहते हो तो इस अंगूठी को लो और जब कभी तुम्हारा मन करे तो मेरे पास आना, मैं तुरंत तुम्हें पहचान लूंगा। सौरभ, हमें आगरा जाने का रास्ता बताओ। हम सभी बहुत थके हुए हैं और सूरज छुपने से पहले हमें आगरा पहुंचना है। इस बार महेश दास ने बिना किसी व्यंग्य से उनकी सही रास्ता बता दिया। बादशाह और सभी मंत्री आगरा के लिए निकल पड़े। कुछ सालों बाद महेश दास उन्हीं रामरों से गुजर रहे थे तो उनको बादशाह अकबर की बातें याद आई। महेश दास बादशाह अकबर के किले पर पहुंचे। किले के द्वार पर आकर द्वारपाल से कहा, मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहता हूं। सिपाही अंदर गया और सूचना देकर आया कि महेश दास नाम को कोई सस्मा बादशाह से मिलना चाहता है। उसको अनुमति मिल गई। महेश दास पहली बार बादशाह के दरबार में आए थे। बादशाह ने उसके आते ही नाम पूछा और कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा कहने पर महेश दास ने वो अंगूठी दिखाई जो उस वक्त बादशाह ने दी। बादशाह को सब कुछ याद आ गया, लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा। क्या तुम सच में वो ही हो या कोई और? मेरे दरबार के 5 दरबारी एक एक करके तुमसे सवाल पूछेंगे, देखते हैं तुम उनकी क्या जवाब देते हो। बादशाह के इस आदेश पर सभी मंत्री एक एक सवाल पूछने लगे। पहला सवाल, ऐसे 2 पड़ोसियों के नाम बातो जी एक दूसरे को देखा नहीं सकते? महेश दास ने इसका उत्तर दिया, आंखें मेरे दोस्त जखे। दूसरा सवाल, एक ऐसे दुश्मन का नाम जिसे हराया नहीं जा सकता? मौत, मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो मौत के बाद भी जीवित रहता है? गर्व, महिमा जो सदियों तक जिंदा रहती है। चौथा सवाल, एक रेखा भथी जिसको बिना मिटावे छोटा करना था। महेश दास ने इस रेखा के पास एक दूसरी रेखा खींच दी तो पहले वाली छोटी हो गई। कुछ ऐसा बताओ जिसको न तो सूरज देख सकता और न ही चांद। अंधकार, अंधकार को न तो सूरज नहीं चांद देख सकता। अब बादशाह चोले, अब मेरी बारी। अच्छा ये बताओ, आगरा की गलियों में कितने मोड़ है?
केवल 2 बादशाह, पूरे आगरा में केवल 2 मोड़ हैं, दाएं और बाएं। आज से तुम मेरे 9 रत्नों में से एक, तुम भी नवरत्न हो और तुम्हें महाराज बीरबल के नाम से जाना जाएगा। फिर क्या था? पूरा दरबार अकबर और बीरबल की जय जय से गूंज उठा। इस अकबर बीरबल के किसी से हमने क्या सीखा? केवल बुद्धि के बल पर पूरे विश्व को जीता जा सकता है। कहानी 7। बादशाह अकबर के दरबार में मंत्रियों के अलावा नवरत्न भी होते थे, जो ऐसे 9 लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। जैसे संगीत में निपुण तानसेन थे, अबुल फजल लेखक थे, फैजी दरबारी कवि, राजा मान सिंह योद्धा आदि थे। इसी प्रकार बुद्धि और वाक चातुर्य में बीरबल मशहूर थे। बादशाह हर काम में बीरबल की सलाह लेते, जिससे अन्य मंत्री चिढ़ते रहते थे। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ बादशाह का कान भरने की कोशिश करते थे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। मंत्रियों ने झिझक कर बादशाह से कहा, बादशाह, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप सवाल तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बादशाह ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और उत्तर की वजह भी देनी होगी। इस पर मंत्रीगणों ने बादशाह से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी। बादशाह इतना समय देने को राजी हो गए। दरबार से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न के समाधान ढूंढने में लग गए। किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो कोई कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। कुछ ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई का कोई आकर नहीं है, इसलिए उनके छोटे बड़े का अनुमान नहीं किया जा सकता है। भूख को भी सहन किया जा सकता है, इसलिए बादशाह के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को सजा की चिंता सताने लगी। मंत्रियों की अंतिम मंत्रणा हुई। एक मंत्री ने मुश्किल घड़ी में बीरबल को याद करने की सलाह दी। पहले तो सभी ने इनकार किया, फिर कोई अन्य उपाय न मिलने पर सभी ने बीरबल के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाने का फैसला किया। जब वे बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी बात बताई, बीरबल को पता चल गया कि बादशाह ने ऐसा किस लिए किया है। उन्होंने बाकी मंत्रियों से कहा, मैं सबकी सजा बचा सकता हूँ, लेकिन आपको वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी को बीरबल की बात पर राजी होना पड़ा। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 4 मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, 5वें से अपना हुक्का पकड़वाया और किसी से अपने जूते उठवाए। अन्य सभी को बादशाह के लिए पकवान और फलों की टोकरियां व थाल दे दिए। वह खुद पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को बादशाह के महल की ओर चलने का हुक्म दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे, तो बादशाह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह मंत्रियों और बीरबल को साथ देखकर हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, जहांपना सबसे बड़ा क्या है? हमारी ओर से बीरबल इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल बादशाह से बोले, जहांपना, संसार की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सभी मंत्रीगण मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए। यह सुन बादशाह हंसे बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी 8। एक बार बीरबल किसी कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे और उनके दरबार में उपस्थित न होने से बादशाह अकबर दरबार में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। बीरबल के अनुपस्थिति में जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वह इस बात का फायदा उठाना चाहते थे। उनमें से एक दरबारी बकरुद्दीन बोला,
बादशाह, आज आप बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। यदि आपको कोई जरूरत है तो हमें बताइए। बादशाह अकबर बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ काम था जो बीरबल के आने पर ही पूरा हो सकता है, इसलिए मेरा ध्यान उस ओर था। इस पर बकरुद्दीन बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बीरबल पर इतना आश्रित ना रहे। आपके दरबार में और भी बहुत काबिल लोग हैं जिन्हें आप मौका देकर देख सकते हैं, और वे शायद बीरबल से ज्यादा काम के निकले। बादशाह अकबर इससे पहले भी कई बार परीक्षण कर चुके थे और वह इस बात के लिए आश्वस्त थे कि बीरबल से बेहतर कोई नहीं है, लेकिन दरबारी की हिम्मत देखकर वे मन ही मन खुश हुए और उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का सोचा। बादशाह बोले, तो क्या मैं तुम्हें कोई काम कहूंगा तो तुम वह कर सकोगे? बकरुद्दीन बोला, आप मुझे मौका देकर तो देखिए, मैं निश्चित ही बीरबल से बेहतर कर दिखाऊंगा। बादशाह ने बकरुद्दीन की बात सुनकर अपने जेब से 3 सिक्के निकाले और बोले, जाओ, यह 3 सिक्के लेकर जाओ और बाजार से 3 चीज लेकर आओ। इनमें से एक यहाँ की हो, दूसरी वहाँ की हो और तीसरी ना यहाँ की हो और ना वहाँ की। अब हाथ में 3 सिक्के और महाराज द्वारा बताई गई चीज के बारे में सुनकर बकरुद्दीन के होश उड़ गए, लेकिन मरता क्या ना करता। जब उसने खुद ही महाराज से आग्रह करके काम देने का कहा था तो मना भी नहीं कर सकता। वह बाजार की ओर गया, वहां एक दुकान पर खड़ा होकर बोला, भैया 3 रुपए लो और मुझे एक यहाँ की चीज, एक वहाँ की चीज और एक चीज जो ना यहाँ की हो ना वहाँ की दे दो। दुकान वाला उसकी यह बात सुनकर चकरा गया और बोला, इस दुकान पर तुम्हें यहाँ और वहाँ की कोई चीज नहीं मिलेगी, कहीं और पता करो। दुकान वाला उसे पागल समझने लगा। अब बकरुद्दीनपुर बाजार में दुकान दर दुकान घूम घूम कर बादशाह द्वारा बताई चीज मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। अगले दिन बकरुद्दीन हार कर दरबार पहुंचा तो वहां बीरबल भी आ पहुंचे थे। बकरुद्दीन ने बादशाह के आगे हार मानी और बोला, जहांपना, आपने जो चीज मांगी है वह बहुत कठिन है। मेरे विचार में दुनिया में कोई भी इस पहेली को समझा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ और तुम्हें 1-1 रुपया हर चीज पर खर्च करना है, जिसमें से एक यहाँ की चीज हो, एक वहाँ की चीज हो और एक चीज ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो। सुनते ही बीरबल के भी होश उड़ गए, पर कुछ ना बोला और चुपचाप 3 रुपए लेकर दरबार से चला गया। बीरबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन घर जाते वक्त उसे कुछ मिठाई लेकर जाना था तो वह एक दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। बीरबल को देखकर मिठाई वाला बड़ा खुश हुआ और बोला, आइए मंत्री जी, आपके लिए खास यहाँ की मिठाई पेश करता हूँ, खाते ही आनंद आ जाएगा। बीरबल का दिमाग राजा के सवालों के उत्तर में ही लगा था और उसे एक पल भी ना लगी यह बात समझने में। उसे पहला उत्तर मिल गया और उसने मिठाई, यहाँ की चीज, खरीद ली। इसके बाद भी बीरबल को एक भिखारी मिला और बोला, मेरी सहायता कीजिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। बीरबल ने भिखारी को तुरंत 1 रुपया दे दिया और खुशी से उछल उठा, क्योंकि इस रुपये से उसने वहां भगवान के घर की चीज ले ली थी। खुशी से उछलते ही उसके हाथ से अंतिम बचा सिक्का उछल गया और सड़क के किनारे जुए का खेल दिखाते व्यक्ति के पास गिर पड़ा। जुआरी ने सिक्के को अपने हाथ में लिया और बीरबल को कहा, यदि आप बता पाए कि सिक्का किस हाथ में है तो मैं आपको 5 सिक्के दूंगा। बीरबल ने जुआरी को अपने सीधे हाथ में सिक्का डालते देखा था तो लालच में आकर उसने तपाक से उस हाथ की ओर इशारा किया। जुआरी अपना सीधा हाथ खाली दिखाते हुए बोला, आप हार गए, सिक्का तो मेरे उल्टे हाथ में है। बीरबल खूब हंसे, क्योंकि जुआरी की चालाकी से सिक्का तो चला गया पर तीसरी चीज भी मिल गई थी। अगले दिन बीरबल दरबार में गया और बोला, महाराज, आपके 3 सिक्के में खर्च कराया। पहले सिक्के से यह मिठाई जो यहाँ की है, दूसरे सिक्के से भिखारी से भगवान का आशीर्वाद पाया जो वहां यानी स्वर्ग में मेरे काम आएगा, और तीसरा सिक्का जुए में हार आया जो न यहाँ और न वहां मेरे काम आएगा। उत्तर सुनते ही सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। बादशाह भी सभी दरबारियों को यह बताने में सफल हुए कि क्यों वह बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारियों के साथ गपशप कर रहे थे। अकबर हमेशा अपने दरबार को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सवाल और चुनौतियां देते रहते थे। अचानक अकबर को एक विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्यों न आज दरबारियों से उनके जीवन का सबसे कठिन कार्य पूछा जाए। बादशाह ने दरबारियों से पूछा,
आप सभी अपने जीवन में किए गए सबसे कठिन कार्य को बताओ। दरबारियों ने एक एक करके अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि उसे अपनी सेना का नेतृत्व करना कठिन लगा, तो किसी ने कहा कि व्यापार में मुनाफा कमाना कठिन था। जब बीरबल की बारी आई, तो सभी की निगाहें उसकी ओर टिक गईं। बीरबल हमेशा अपने बुद्धिमता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कुछ सोचकर बादशाह से कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझ पाना। अकबर ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? क्या यह इतना कठिन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी महाराज, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की इस बात को परखा जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तुम एक सप्ताह के भीतर यह सिद्ध करो कि सबसे कठिन कार्य वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझना है। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन से ही कार्य पर निकल पड़ा। उसने सबसे पहले दरबार में ही यह कहना शुरू किया कि बादशाह अकबर ने उसे इस नए कार्य के लिए अनुमति दी है और वह अब इस विषय पर शोध कर रहा है। बीरबल ने कई स्थानों का दौरा किया, कई लोगों से मिले, उनके विचार और कठिनाइयों को सुना। उसने किसानों से लेकर व्यापारियों, विद्यार्थियों से लेकर अध्यापकों तक सभी से मुलाकात की और उनके जीवन के बारे में जाना। उसने देखा कि हर व्यक्ति के लिए कठिनाइयों का भिन्न भिन्न मायने होते हैं। एक सप्ताह के बाद बीती शाम को बीरबल दरबार में लौट आया। उसने देखा कि बादशाह अकबर और सभी दरबारी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैंने इस एक सप्ताह में काफी कुछ सीखा है। मैंने जाना कि हर एक व्यक्ति के लिए कठिनाइयां भी अलग अलग होती हैं और उनके निवारण की विधियां भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझ पाना वास्तव में हमारे जीवन का सबसे कठिन कार्य है। बीरबल ने अपनी शोध को विस्तार से बताया और कहा, महाराज, मैंने देखा कि किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियों को समझ पाना और उनके विचारों को जान पाना अपने आप में एक चुनौती है। कोई कितना भी परिश्रम करे, लेकिन बिना समझदारी और संवेदनशीलता के यह संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह शोध और निष्कर्ष वाकई अद्भुत है। तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की सोच और मनोभावना को समझना वास्तव में सबसे कठिन कार्य है। आज से मैं तुम्हारे इस ज्ञान का आदर करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की सोच और विचारों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे कठिन कार्य यह होता है कि वह स्वयं को उन्नति की ओर ले जाए और दूसरों की भावनाओं को समझे। कहानी 10। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल का परीक्षण किया जाए। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में उनके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस विचार के साथ अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सत्य में सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक समस्या दे रहा हूँ और तुम्हें इसे हल करना होगा। अगर तुम इसे हल कर सकते हो, तो तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। एक कठिन चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ दरबार में 10 दरबारी बैठे हैं। हर एक दरबारी के मुंह पर एक नकाब है और इन नकाबों में से किसी एक के पीछे सबसे मूर्ख दरबारी छिपा हुआ है। तुम्हें बिना नकाबों को हटाए बताना है कि वह कौन है। चुनौती कठिन थी, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने दरबारियों को देखा और फिर एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहला दरबारी, मेरा नाम राजेश है। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा दरबारी, मेरा नाम सुरेश है। बीरबल ने इसी प्रकार हर दरबारी से नाम पूछा और अंत में 10वां दरबारी सामने आया। जब उन्होंने 10वें दरबारी से नाम पूछा, तो दरबारी ने जवाब दिया, मेरा नाम बीरबल है।
अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांति से खड़ा रहा। उसने कहा, महाराज, ये ही सबसे मूर्ख दरबारी हैं, क्योंकि केवल मूर्ख ही स्वयं को बीरबल कहेगा, जब असली बीरबल आपके सामने खड़ा हो। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे सभी नतमस्तक हैं। तुमने साबित कर दिया है कि तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि संकट की स्थिति में कैसे ध्यान और समझ का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी वह है जो कठिन समय में हमारी मदद करे और हमें सही मार्ग दिखाए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि उसकी सही उपयोगिता भी है। कहानी 11। सम्राट अकबर बहुत ही चालाक और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी सभा में कई विद्वान और गुणी मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे चतुर और समझदार बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि उनके मंत्रियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। उन्होंने अपने सभी मुख्य मंत्रियों को दरबार में बुलाया और एक चुनौती प्रस्तुत की। अकबर ने सभी मंत्रियों से कहा, मैं एक समस्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको इसमें से ठीक उत्तर निकालना है। जो सबसे अच्छा उत्तर देगा, उसे मैं सबसे बुद्धिमान मंत्री मानूंगा। सभी मंत्री उत्साहित हो गए और समस्या सुनने लगे। अकबर ने कहा, मेरे अदालती अंगूठी कहीं खो गई है। मुझे उसे आज ही वापस चाहिए। आपको सीमित समय में मेरे अंगूठी खोज कर लानी होगी। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी युक्तियां सोची और अंगूठी की खोज में निकल पड़े। अनेक प्रयास, लेकिन कोई सफलता नहीं। मंत्रियों ने राजमहल के हर कोने को छाना और जहां जहां अंगूठी हो सकती थी, वे सब संभावनाएं आजमाईं। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। जैसे ही बीरबल ने समस्या सुनी, उसकी बुद्धि की बिजली चमकी। वह सीधे उन सेनापतियों के पास पहुंचा जो महल की रक्षा करते थे। बीरबल ने देखा कि उनमें से एक सैनिक कुछ घबराया हुआ था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला है? सैनिक ने सिर झुका लिया और कहा, मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से अंगूठी ली थी, लेकिन अब मैंने इसे छुपा दिया है। बीरबल ने सैनिक से अंगूठी ले ली और सम्राट के सामने प्रस्तुत कर दी। जब सम्राट ने अपनी अदालती अंगूठी वापस पाई तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और सभी मंत्रियों को बताया कि बुद्धिमत्ता के साथ काम करने का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल अपने अद्वितीय विश्लेषण और परिस्थिति को समझने की क्षमता के कारण ही हर बार सफल होते थे। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में समझदारी, शांत मन और सही दृष्टिकोण के साथ काम करता है। बीरबल की तरह हमें भी हर चुनौती से निपटने के लिए तार्किक और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।